Good day everyone. Today we will continue our discussion further with haloalkanes and haloarenes. So in the last class we were talking about methods of preparation of alkyl halides from alcohol by the use of concentrated halogen acid. और हमने देखा था कि 1 डिग्री अल्कोहल के केस में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है दैट इज SN2 एंड 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है दैट इज SN1. So if you have not seen the previous lecture, I will add the link in the description. आप वहां से जाके देख सकते हैं. Today we will talk about one more important aspect about this topic. आज हम एक और important point के बारे में बात करेंगे related to this topic. So let us start with methods of preparation. So method of preparation of what? Methods of preparation of alkyl halides. ठीक है. So alkyl halides को हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? From alcohol का यूज करके. From alcohol. So जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, that is method of preparation of alkyl halides from alcohol by the use of concentrated halogen acid. तो मैंने आपको बताया था कि कुछ अल्कोहल के केस में इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है दैट इज ZnCl2 और कुछ अल्कोहल के केस में नहीं पड़ती. ये हमने डिस्कस किया था. सो जब एक अल्कोहल रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड के साथ, you get the corresponding alkyl halide plus by product. अब मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल के केस में you require ZnCl2 as a catalyst. जब ये रिएक्शन कराया जाता है using 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, तो इस रिएक्शन को कराने के लिए ZnCl2 as a catalyst required होता है. बट इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल आपको ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती एज अ कैटलिस्ट. ठीक है. सो ये जो ZnCl2 रिक्वायर्ड होता है एज अ कैटलिस्ट, ये सारे ही हैलोजन एसिड्स के साथ नहीं रिक्वायर्ड होता. इट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट विथ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन होता है. ठीक है. सो इफ दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट विथ HCl दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, देन यू रिक्वायर ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट इन केस ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, और ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल. ठीक है. सो लिख लेते हैं इस चीज को. So when alcohol reacts with HCl, you require ZnCl2 to form the corresponding alkyl halide. So बाकी हैलोजन के एसिड के केस में क्या होगा? सपोज करिए ROH reacts with HBr. उस केस में आपको ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सिमिलरली अल्कोहल जब रिएक्ट करता है HI के साथ, तो भी आपको ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सिर्फ HCl के केस में ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होती है. HBr और HI के केस में ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो ऐसा क्यों होता है कि HCl के केस में रिक्वायर्ड होता है एंड HBr और HI के केस में रिक्वायर्ड नहीं होता है? ये समझने के लिए हमें समझना होगा कि यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है. व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. यहाँ हो क्या रहा है? अगर आप इस चीज को देखेंगे तो बेसिकली 1 न्यूक्लियोफाइल गेट रिप्लेस्ड बाय द अदर न्यूक्लियोफाइल. ROH में से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाता है. किससे? हैलाइड आयन से. यही होता है. बट दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है हैलाइड आयन के कंपैरिजन में.
एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है हैलाइड आयन के कंपैरिजन में। सो एक वीक न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को इजीली रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कर पाएगा भाई? अगर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को इजीली रिप्लेस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सो आपको कुछ एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है इस रिप्लेसमेंट को कराने के लिए, एंड दैट एक्सटर्नल हेल्प इज ZnCl2। सो ये ZnCl2 करता क्या है? दिस ZnCl2 reacts with this hydroxyl group. This ZnCl2 reacts with this hydroxyl group and forms a complex. एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, and that complex acts as a good living group। ठीक है, सो ये जो ZnCl2 है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक बेटर लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। बेटर लीविंग ग्रुप मीन्स ये आसानी से इसको छोड़ के चला जाएगा, और जब ये आसानी से इसको छोड़ के चला जाएगा तो जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है दैट इज हैलाइड आयन आराम से आके इसकी जगह ले सकता है। तो ZnCl2 का काम क्या रहता है? टू कन्वर्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनटू अ बेटर लीविंग ग्रुप। नाउ HBr और HI के केस में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती? बिकॉज इन केस ऑफ HBr एंड HI जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज इन एसिडिक मीडियम। रिएक्शन तो HCl के केस में भी एसिडिक मीडियम में ही हो रहा है, बट इन केस ऑफ HBr एंड HI एसिडिक मीडियम में जो ब्रोमाइड और आयोडाइड है, एसिडिक मीडियम में जो ब्रोमाइड और आयोडाइड है, दे आर एबल टू रिप्लेस दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन देयर ओन। ठीक है, जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर लेते हैं इन एसिडिक मीडियम, बट ये बेचारा क्लोराइड जो है एसिडिक मीडियम में भी इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को खुद से रिप्लेस नहीं कर पाता। तो आपको एक एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है विच इज इन फॉर्म ऑफ ZnCl2, जिसका काम क्या होता है? टू कन्वर्ट दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनटू अ बेटर लीविंग ग्रुप। ठीक है, सो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ZnCl2 का काम क्या होता है। नाउ ये जो ZnCl2 है मैंने आपको बताया था ये 3 डिग्री अल्कोहल्स के केस में रिक्वायर्ड नहीं होता। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स के केस में ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होती है। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स के केस में ZnCl2 रिक्वायर्ड होता है, और 3 डिग्री अल्कोहल्स के केस में होता है? नहीं होता है। सो 3 डिग्री अल्कोहल्स के केस में क्यों नहीं होता है भाई? होना चाहिए था, बिकॉज इन 3 डिग्री अल्कोहल्स जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिटैच होता है, जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिटैच होगा तो जो कार्बोकैटायन बनता है दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये न्यूक्लियोफाइल इस अल्कोहल से डिटैच होगा तो a carbocation will come into picture and that carbocation will be a 3 डिग्री का कार्बोकैटायन in case of 3 डिग्री अल्कोहल होगा भाई। जब 3 डिग्री अल्कोहल से OH डिपार्ट होगा तो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन will come into existence, and you know that 3 डिग्री का कार्बोकैटायन is very stable, बहुत स्टेबल होता है। सो इसलिए ये जो OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आराम से 3 डिग्री के अल्कोहल को छोड़ के चला जाता है, बिकॉज इन दैट केस अ वेरी स्टेबल कार्बोकैटायन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये इसको इजीली छोड़ देता है, किसी एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती टू प्रोड्यूस 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सो इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल के केस में आपको ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन formed when this nucleophile that is hydroxyl group gets detached। ठीक है, तो मुझे अब लगता है कि आपको ZnCl2 के बारे में सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। काइंडली गो थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, एक बार इसको टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। We will continue to talk about the methods of preparation of alkyl halides in the next class, but today we will keep it till here only. So thank you so much.